नमस्कार। आज हमारा पहला दिन है। आज हमने पहला दिन शुरू किया है एक ओंकार सतनाम, जो गुरु नानक देव जी के वचन पर आधारित है। पहला है आदि सच जुगादि सच। तो आज हमने इस किताब को पढ़ा और पहले दिन हमने इस किताब से यह सीखा कि गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को प्राप्त किया तो उन्होंने गा गा करके ही पाया। दूसरी बात ये सोचने वाली है कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, उन्होंने कोई योग नहीं किया, उन्होंने केवल गा कर ही परमात्मा को प्राप्त किया। कहने का भाव कि उन्होंने गाया भी तो पूर्ण तरीके से समर्पण हो कर के गाया और उसके बाद परमात्मा के उन्हें दर्शन हुए, ईश्वर के दर्शन हुए, निराकार के दर्शन हुए। तो कहने का भाव यही कि इससे हमने सीखा कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं परमात्मा में लीन होकर के करते हैं, या जब हम उस कार्य को समर्पण हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, रोज़गार हो, या फिर हमारी भक्ति हो, या फिर हमारा व्यापार हो, जब हम 100% समर्पण हो जाते हैं, जब हम शून्य हो जाते हैं, तो एक ओंकार सतनाम बजता है। तो इसलिए कहा है कि नानक जी ने, गुरु नानक देव जी ने गा गा करके ही परमात्मा को प्राप्त किया। दूसरी चीज़ हमने ये सीखा कि कोई भी चीज़ 3 दिन टाइम लेता है। जब आप कोई चीज़ 3 दिन कर लेते हो तो आपको उसकी आदत होने लगती है। उसके बाद जब 1 हफ्ते कंटिन्यू कर लेते हो तो वो आपके रूटीन में बन जाता है, और जब आप 1 महीने उस चीज़ को कर लेते हो तो वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो लगातार होता रहता है, बस उसे पूर्ण समर्पण होकर के करना होता है। तीसरी चीज़ इसमें हमने ये पढ़ा जब तुम मिटते हो तो जो भी आँख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है। आज समय की रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज भी यही कह रहे हैं। निरंकारी मिशन भी पूरे निराकार के दर्शन करवाने की बात करता है और निराकार के दर्शन करवाता भी है। उसके बाद लिखा है कि तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे। जहाँ तुम देखोगे वहीं वह है, जो तुम देखोगे वही वह है। जिस दिन आँख खुलेगी सभी वह है, बस तुम मिट जाओ आँख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आँख में पड़ी हुई कंकड़ी है, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था, तुम मौजूद न थे। नानक मिटे परमात्मा प्रकट हो गए। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नानक लौटे परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा, एक एक शब्द बहुमूल्य है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दे तो भी कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक शब्द वेद वचन है। तो कहने का बात यही है, जब इसमें गुरु नानक देव जी ने गुरुवाणी में शब्द दिया है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी स्वयंभु गुरु प्रसादी, कि वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत है, मूर्ति है, आयोनी है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक ओंकार
गुरु नानक देव जी ने भी यही बात कही है कि गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक सूफी फकीर हुए। एक इसमें बहुत ही प्यारी सत्संग जी कहानी थी कि एक सूफी फकीर हुए जुन्नैद, जिनका नाम था जुन्नैद। बहुत प्रेम करता था अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में। तो दफना आया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी ने सोचा था कि बेटा मरेगा तो जुन्नैद पागल हो जाएगा, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुन्नैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं हुई, जुन्नैद वैसा ही रहा। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए तो सहानुभूति प्रकट करके तो पत्नी ने पूछा कि कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे, इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। जुन्नैद ने कहा कि एक क्षण को धक्का लगा, फिर मुझे याद आया। जुन्नैद जी ने कहा कि एक क्षण को मुझे धक्का लगा, फिर याद आया कि जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं बहुत खुश था, और आज जब यह बेटा चला गया है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे जीवन में तब भी कुछ नहीं घटा, तब भी मैं हूँ, ये जुन्नैद फ़कीर ने कहा। तो उसके बाद फिर वैसे ही गया जैसे फिर उन्होंने आगे बोला था। अब यह बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण है? फिर वैसे ही हो गया जैसे मैं पहले था। बेटा बीच में आया और गया। न पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिना बेटे के मज़े में था, अब फिर बिना बेटे के हूँ, फ़र्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। इसमें आगे बहुत ही प्यारी बात है कि जो बनता है और मिट जाता है वह सपना है, जो आता है और चला जाता है वह सपना है। लहरें सपना है, सागर सच है, अनेक लहरें हैं, एक सागर है। अनेक हमें अनेक दिखाई पड़ता है, और जब तक एक न दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। अब और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए हैं, ये हमने बनाए हैं। सांकेतिक है, लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वह ओंकार है, वह ओम है। क्योंकि ओंकार उसका नाम है, क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुनी सुनाई पड़ती रहती है। वह हमारी की हुई धुनी नहीं है, वह अस्तित्व की धुनी है, वह अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वही किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, और ध्वनि की अनूठी है, और कोई उसका स्रोत नहीं है, कोई उसे पैदा नहीं कर सकता। अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की ही ध्वनि है। तो सत्संग जी, ये आज हमने पहले दिन में पढ़ा है, और दोस्तों आगे फिर कल का फिर आपको वीडियो शेयर करेंगे। और हो सकता है, मैंने ज़्यादा कभी ऐसी वीडियो बनाई नहीं है, तो हो सकता है कि आपको मेरे पढ़ने के तरीके से या बताने के तरीके से अजीब लग रहा हो या थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मैंने बातें कही हैं वो बहुत गहरी हैं। हो सकता है आपको बोरिंग भी महसूस हो, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये समय के फिलोसोफर जो हुए हैं आदरणीय ओशो जी,
उन्होंने बहुत गहराई से गुरु नानक देव जी के जीवन को पढ़ा, महसूस किया और उन्होंने इस बात को रखा और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और कल हम फिर मिलते हैं और आप वीडियो ज़रूर देखना और इसको शेयर भी करना, ताकि आपके आशीर्वाद से और अपना सुझाव भी देना आपकी कुछ कमी हो, कुछ गलतियाँ हो तो मैं इसमें सुधार पाऊँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, राम राम जी, जय श्री राम।